हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक, जो अपने आप को वासुदेव भगवान कहता है, विशाल सेना का समूह लेकर द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए बड़ी तेजी से आ रहा है। उसका मित्र वाराणसी नरेश काशीराज भी अपनी सेनाओं समेत उसका साथ दे रहा है। यदि पौंड्रक समस्या है भी, तो भी इस समस्या का समाधान मैं अकेले ही कर सकता हूं कन्हैया। परंतु इस संबंध में तो पौंड्रक से बड़ी समस्या तुम हो। तुम्हारे ये शांति के विचार ही हैं जो हमारे राजपाट की सुरक्षा और मान सम्मान के संबंध में बाधा बन जाते हैं। दाऊ भैया। अरे काहे का दाऊ भैया? दाऊ भैया करते रहते हो। हर समय अपने प्रेम और स्नेह के बंधन में बांध कर रख देते हो कन्हैया। बस उस पौंड्रक को तो मैं स्वयं अपने हाथों मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं दाऊ भैया, पौंड्रक ने मुझे झूठा वासुदेव कहा है और अपने आप को सच्चा वासुदेव कहकर वो मेरा अपराधी बन गया है। इसलिए दंड भी उसे मैं ही दूंगा। यही पौंड्रक का प्रारब्ध है, यही उसका भाग्य है। तो इसका अर्थ यही हुआ कन्हैया कि हम युद्ध करेंगे। अवश्य दाऊ भैया, अवश्य। पौंड्रक नगरी से हमारे गुप्तचर का यूं अचानक वापस आ जाना अवश्य किसी महत्वपूर्ण समाचार का संकेत दे रहा है। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? द्वारिकाधीश का अनुमान उचित है। समाचार केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि चिंताजनक और गंभीर भी है। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक, जो अपने आप को वासुदेव भगवान कहता है, विशाल सेना का समूह लेकर द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए बड़ी तेजी से आ रहा है। उसका मित्र वाराणसी नरेश काशीराज भी अपनी सेनाओं समेत उसका साथ दे रहा है। देखिए कन्हैया, देखिए पौंड्रक का यह दुस्साहस। ये सब तुम्हारी उदारता का ही परिणाम है। मेरा बस चलता कन्हैया तो पौंड्रक के उस दूत की लाश को उसके दरबार में भेज देता। नहीं दाऊ भैया, ये उचित नहीं होता। अरे क्या उचित नहीं होता कन्हैया? तुम्हारी इस उचित अनुचित बातों ने ही पौंड्रक जैसी एक चींटी को हमारे लिए समस्या बना दिया है। दाऊ भैया, पौंड्रक मेरे लिए समस्या नहीं है। यदि पौंड्रक समस्या है भी, तो भी इस समस्या का समाधान मैं अकेले ही कर सकता हूं कन्हैया। परंतु इस संबंध में तो पौंड्रक से बड़ी समस्या तुम हो। तुम्हारे ये शांति के विचार ही हैं जो हमारे राजपाट की सुरक्षा और मान सम्मान के संबंध में बाधा बन जाते हैं। दाऊ भैया,
अरे काहे का दाव भैया, दाव भैया, दाव भैया करते रहते हो, हर समय अपने प्रेम और स्नेह के बंधन में बांध कर रख देते हो कन्हैया। बस पापियों को दंड तक नहीं देने देते कन्हैया। इस संसार में शांति शांति की माला जपने से काम नहीं चलता। दानवों के बीच प्रेम और शांति की भावना से काम नहीं लिया जाता कन्हैया। उनकी भ्रष्ट बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ बल और शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, आपका कथन भी ठीक है दाऊ भैया, परंतु बल का प्रयोग दूध के लिए नहीं किया जाता। राजपाट के भी कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं। ये पौंड्रक की दुर्बलता थी जो उसने अपने दूत को प्राप्त राजनीतिक सुरक्षा से लाभ उठाकर हमें धमकी दी थी, परंतु हम उस धमकी का उत्तर खाली बर्तन की भांति उससे भी ऊंची आवाज में नहीं दे सकते थे दाऊ भैया। ठीक है, ठीक है, परंतु अब हम क्या करें ये बताओ। क्या अब भी हम कायरों की भांति उस पौंड्रक के आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहे, अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? दाऊ भैया, पौंड्रक द्वारिका पर चढ़ाई करने आ रहा है, शांति का संदेश लेकर नहीं। इसलिए हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। ये तुम कह रहे हो कन्हैया? मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दाऊ भैया, मैं युद्ध करना नहीं चाहता था, मैं युद्ध करना नहीं चाहता था दाऊ भैया, परंतु होनी बड़ी बलवान होती है, इसलिए पौंड्रक का काल उसे युद्ध भूमि तक खींच कर ला रहा है। हाँ, हाँ कन्हैया, उस पौंड्रक को तो मैं स्वयं अपने हाथों मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं दाऊ भैया, पौंड्रक ने मुझे झूठा वासुदेव कहा है और अपने आप को सच्चा वासुदेव कहकर वो मेरा अपराधी बन गया है, इसलिए दंड भी उसे मैं ही दूंगा। यही पौंड्रक का प्रारब्ध है, यही उसका भाग्य है। तो इसका अर्थ यही हुआ कन्हैया कि हम युद्ध करेंगे। अवश्य दाऊ भैया, अवश्य। अक्रूर जी, सात्विकी, सेनापति, अपनी सेनाओं को आदेश दो, युद्ध क्षेत्र में आक्रमण के लिए तैयार रहे। जो आ गया, जो आ गया। सबसे पहले ये नगर द्वार बंद कर दो। बहुत खूब, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। प्रभु, आज द्वारिका में कितनी शांति दिखाई दे रही है। समय की गति थम गई है, सब घड़ियां, सब पल सिमटकर शून्य हो गए हैं। हाँ देवी, समय के सीने में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों छुपे होते हैं। समय को पिछले इतिहास और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान होता है, इसीलिए समय संसार की हर बड़ी घटना के घटने से पहले और दुर्घटना के घटने के बाद मौन हो जाता है। जानती हो देवी, समय मौन रहकर हर घटना, हर विडंबना को सहने का गुर जानता है। समय के सीने में आंधियां उठती रहती हैं, उठती रहती हैं।
परंतु मुख पर विराट शांति छाई रहती है। प्रभु, क्या समय किसी बहुत बड़ी दुर्घटना की भूमिका बांध रहा है? ये शांति, ये खामोशी किसी विडंबना का संकेत दे रहे हैं। देख नहीं रही हो देवी? ये शमशान जैसी शांति मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना की ओर संकेत कर रही है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना प्रभु? हाँ देवी, युद्ध मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना होती है, इसीलिए कि इसमें हजारों लोग व्यर्थ ही मारे जाते हैं। समय इसी भय के मारे चुप हो जाता है। युद्ध के बाद भी जब युद्ध भूमि लाशों और मानव शरीर के कटे हुए अंगों से ढक जाती है, मृत्यु अपनी झोली भरकर चली जाती है, उस घड़ी भी समय मौन हो जाता है। किसी बूढ़े बरगद की भांति शांत भाव से समय मिट्टी में मिलने वाले रक्त को विवशता से देखता रहता है और हर घटना तथा दुर्घटना को अपनी एक एक जटा में हजारों गांठें बांध बांध कर रखता जाता है। काशीराज, हमने तो युद्ध की घोषणा ही नहीं की, तो फिर ये यादवों की विशाल सेना का समंदर कहां से उमड़ आया? हाँ? वासुदेव, अवश्य ही हमारी सेना में शत्रु का कोई भेदी घुस आया है। तो तुम ही हो कृष्ण, ग्वाले होकर अपने आप को वासुदेव कहते हो। हमारा स्वांग रचकर अपने आप को भगवान समझते हो और शंख, गदा, पद्म और सुदर्शन चक्र भी बना लिया है तुमने, क्यों? मित्र काशीराज, ये बेचारा ग्वाला पागल हो गया है। साक्षात भगवान से युद्ध करना चाहता है। तुम इसे समझाओ इसे। हाँ, जो आज्ञा वासुदेव। हे कृष्ण, मैं काशी नरेश वासुदेव पौंड्रक की आज्ञा से युद्ध से पहले तुम्हें एक अवसर और देता हूं कि तुम और बलराम
वासुदेव पौंड्रक को भगवान मान लो और उनकी शरण में आ जाओ और भगवान को लगाम दो, तो भगवान वासुदेव तुम्हें क्षमा कर देंगे। काशीराज! नहीं दाऊ भैया, युद्ध का आरंभ पौंड्रक को ही करने दो। उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम्हारी जीभ गूंगी हो गई है? हाँ? भ्राताश्री रणधीर, देखिए निर्बल प्राणियों की क्या दुर्दशा हो रही है। पौंड्रक, तुमने भानु की अच्छी सेना खड़ी कर दी है। बहुत अच्छी नाटक मंडली है, परंतु हम यहां तुम्हारा नाटक देखने नहीं, तुम्हारे नाटक का अंत करने आए हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा वासुदेव बनने का नाटक। बलराम, तुम विलंब से बोले, हाँ विलंब से बोले, परंतु बोले तो, पर तुम्हारा ये कन्हैया, ये माखन चोर चुप क्यों है? पौंड्रक! नहीं दाऊ भैया, क्या इन्होंने मक्खन की डली चुराकर मुंह में रख ली है? पौंड्रक, तुम हंस रहे हो परंतु ये जीवन हंसी खेल नहीं है। युद्ध भूमि पर केवल जीवन मृत्यु का अंतिम खेल खेला जाता है, और मैं ये खेल खेलना नहीं चाहता था, परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया है। तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध का आरंभ भी तुम्ही को करना होगा। मैं केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। तुम अंत करोगे? अरे इस संसार का आरंभ भी हम हैं और अंत भी हम हैं, और इस युद्ध का आरंभ भी हम करेंगे और अंत भी हम। तुम नहीं, तुम नहीं। हाँ, रणधीर, कृष्ण हमारा शत्रु है, परंतु आपका विरोधी बलराम है, इसलिए उसका वध आपके ही हाथों होना चाहिए। हाँ हाँ वासुदेव, यही उचित होगा। तो करिए वार और कर दीजिए इसका वध।
बलराम समझता है। पौंड्रक, संभाल! भ्राताश्री रणधीर! बलराम, तुमने हमारे भ्राताश्री का वध किया, हम भी तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारा भी वध कर देंगे। हाँ। पौंड्रक, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दाऊ भैया, मित्र काशीराज, आज्ञा वासुदेव भगवान। यदि तुम हमारे मित्र हो तो जाओ, कृष्ण का मुंड धड़ से अलग करके हमारे चरणों में डाल दो। जाओ। विश्वास रखिए भगवान, मैं कृष्ण का वध करके ही लौटूंगा और तब त्रिलोक में केवल एक ही वासुदेव रहेगा, भगवान वासुदेव पौंड्रक। वाह! और मैं काशी के साथ साथ द्वारिका का भी नरेश बन जाऊंगा। अवश्य काशीराज, अवश्य। परंतु पहले द्वारिका का सिंहासन कृष्ण के चंगुल से मुक्त कर दो। हाँ। एक ग्वाले, मैं काशीराज चाहूं तो तुम्हारा वध कर सकता हूं, परंतु तुम्हें अपने अधिकार के प्रयोग का अवसर देना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम समझते हो कि मेरा अधिकार तुम्हारी आज्ञा के अधीन है? और नहीं तो क्या, तुम चाहो तो युद्ध रोककर अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। वासुदेव पौंड्रक मेरे मित्र हैं, यदि तुम हथियार डाल दो तो मैं उन्हें समझा लूंगा। पौंड्रक और मित्र, ये कैसी मित्रता है कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को भी अधर्म और विनाश के रास्ते पर डाल दिया है। काशीराज, पौंड्रक आग है, आग, और आग से मित्रता अच्छी नहीं। आग से हाथ मिलाओगे तो हाथ जल जाएंगे। आग तो तुम हो कृष्ण, जो मुझे अपने मित्र के विरुद्ध भड़का रहे हो। न मैं तुम्हें भड़का रहा हूं, न बहका रहा हूं। मैं तो केवल तुम्हें धर्म और शांति का मार्ग दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं।
चेष्टा नहीं, चिंता करो अपने प्राणों की, क्योंकि मैं तुम्हारे बहकावे में आकर अपने मित्र भगवान वासुदेव पौंड्रक से विद्रोह करने वाला नहीं हूं। हाँ, मैंने तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा की है और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। काशीराज, यदि युद्ध ही तुम्हारा हट है तो अपने पुत्र दुर्जय को याद कर लो, जो काशी में बैठा तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। राजकुमार दुर्जय को याद करूं? हाँ, क्योंकि अब तुम रणभूमि से जीवित अपनी नगरी को लौट नहीं सकोगे। हे कृष्ण, मैं ये तो जानता था कि तुम बड़े मायावी हो, परंतु ये नहीं पता था कि तुम्हारी जीभ भी मायावी है, जो विचित्र शब्दों का मायाजाल बुनकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। परंतु अब शब्दों के युद्ध का समय नहीं रहा। मैंने भगवान वासुदेव पौंड्रक को विजयश्री की माला पहनाने की शपथ ली है और ये माला उन्हें मैं अवश्य पहनाऊंगा। हे कृष्ण, अब मैं प्रहार करने जा रहा हूं। यदि तुम बचा सकते हो तो बचा लो अपने आप को। तुमने हमारे भ्राता श्री रणधीर और हमारे मित्र काशीराज का वध किया है। अब हम तुम्हारा वध करने जा रहे हैं। हमारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया। तुम मायावी हो, मायावी। परंतु हमारे पास और भी अस्त्र हैं, बहुत ही घातक और विनाशकारी, कि उनके प्रयोग से हम तुम्हें अपने आप को वासुदेव कहने, हमारे भ्राताश्री का और हमारे मित्र द्विविद और हमारे मित्र काशीराज की हत्या का बदला लेंगे, और सबसे बढ़कर नरकासुर की हत्या का प्रतिशोध लेंगे। यदि तुम अपने प्राणों की भिक्षा मांगो, हमारा अधिकार मान लो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे। बस तुम हमें वासुदेव मान लो। वासुदेव भगवान। पौंड्रक, जो महावीर होते हैं वो शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं करते, शस्त्रों और अस्त्रों के युद्ध से अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देते हैं। पौंड्रक, इस जीवन में तुम्हारे शब्दों के सारे बाण, सारे शस्त्र, सारे अस्त्र और तुम्हारी सारी सांसें भी समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए
अब अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं कृष्ण, कन्हैया, तुम्हारा और एक शत्रु मारा गया। हाँ दाऊ भैया, पौंड्रक की आत्मा मुक्त हो गई है। हाँ कन्हैया, और उसके दुष्ट आत्मा के साथ साथ पौंड्र नगरी का सिंहासन भी मुक्त हो गया। दाऊ भैया, पौंड्रक ने अपने काका श्री वीर मणि को राजगद्दी से बलपूर्वक उतारा था। आप किसी के द्वारा महारानी तारा तक मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि पौंड नगरी की राजगद्दी पर वो वीरमणि को दोबारा बिठाएं। अवश्य अवश्य। चलो सारथी। चलो साथी।